मैथमेटिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या चीज़ होती है। हम अपनी ट्रेडिंग में मैथमेटिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको मैथमेटिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। वीडियो को गौर से देखना है, स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है वीडियो को और गौर से देखना है। आपके सामने मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है। फॉरेक्स गोल्ड XAU USD भी इसको बोलते हैं, और ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये जो स्ट्रेटजी है ना, मैथमेटिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये किसी भी स्टॉक पर काम कर सकती है और किसी भी टाइम फ्रेम पर आप इसको लगा सकते हैं। ट्रेडिंग में दो चीज़ें होती हैं। आप राइट साइड पर अगर देखें तो ये प्राइस है, किसी भी स्टॉक को आप देखते हो तो ये उसमें प्राइस है। नीचे वाली साइड पे डेट और टाइम होता है। जैसा कि मैंने अब यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम किया हुआ है। इन दो चीज़ों को मिलाकर कैंडल बनती है, ठीक है ना। मतलब एक होती है प्राइस और दूसरा होता है टाइम, तभी ये हमारी कैंडल फॉर्म होती है। मतलब जैसा कि ये 30 मिनट की कैंडल है, तो इसमें एक तो प्राइस आ गई जिसकी वजह से हाई और लो बनता है, ओपन और क्लोज प्राइस आती है, और दूसरा उसमें टाइम है। अच्छा, आपने कभी गौर किया है कि हर कोई कहता है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें या तो हमारे पास 5 मिनट की कैंडल लेते हैं, या 15 मिनट की, 30 मिनट की, 1 आवर की, या 4 आवर की। ऐसा ही है ना। यही ज़्यादातर लोग टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। स्कैल्पिंग है, इंट्राडे है, स्विंग है, मतलब D1 को देखते हैं, वीक को देखते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया कि किसी ने कहा हो कि यार 7 मिनट या 12 मिनट की कैंडल या 17 मिनट की कैंडल, ऑड टाइम कभी किसी से नहीं सुना होगा कि ये वाला टाइम फ्रेम आप लगाओ देखो। तो हर कोई क्यों जाता है कि 5 मिनट की कैंडल देखें, 15 मिनट की कैंडल देखें, 1 आवर का टाइम फ्रेम देखें, 30 मिनट का देखें, 4 आवर का देखें, डेली वीकली का देखें, मंथली का देखें। ऑड, जैसा मैंने आपको बोला है भाई, 7 मिनट की क्यों नहीं देखते हो कैंडल्स, 12 मिनट की क्यों नहीं देखते हो, 17 मिनट की क्यों नहीं देखते हो। तो हर ट्रेडर एक ख़ास पैटर्न, एक ख़ास टाइम फ्रेम को क्यों फॉलो करता है। मैथमेटिक जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसकी पूरी तफसील समझाता हूँ। ब्लैक बोर्ड आपके सामने मैंने लगा दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही मैथ है ना। अब इसमें जो नंबर 3 है, ये नंबर 5 ये, और नंबर 9, ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट ये नंबर्स हैं ट्रेडिंग में। 3 जो है वो होता है स्टार्टर। आपको बात अभी समझाता हूँ। 3 स्टार्टर होता है, चाहे बुलिश ट्रेंड हो चाहे बेरिश ट्रेंड हो। 5 जो होता है वो बैलेंस होता है, और 9 जो है वो एंड होता है। ठीक है, 9 हमारा एंड है। अब मैं आपको ज़रा तफसील से बताता हूँ कि 3 तो हो गया स्टार्टर, 5 बैलेंस कैसे है, स्टार्टर भी समझा देता हूँ आपको। मतलब एक तरफ हम जा रहे हैं ना, अब यहाँ से 1 से हम 2 की तरफ आए, 3 की तरफ आए, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। 5 बैलेंस क्यों हैं, क्योंकि आप यहाँ पे गौर करें तो 5 के पीछे अगर आप थोड़ा सा गौर करते हो, देखते हो, तो 5 के पीछे कितने हैं। यहाँ पे देखें, 1 2 3 और 4,
ये हमारा 5 हो गया। और यहाँ पर भी देखो 1 2 3 और 4, 4 डिजिट इस तरफ हैं और 4 ही डिजिट इस तरफ हैं, तो 5 हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है ना, 5 क्या है हमारा, बैलेंस है। मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये बैलेंस है। ये तो जस्ट एक स्क्रीन मैंने शूट ली है, ठीक है ना, गूगल से। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 पे हम आके बैलेंस में आ गए हैं, इसको 5 समझे। अब या तो हम एंड की तरफ जाएंगे 9, या हम पीछे आएंगे एक वाली साइड पे। मतलब यही सीन बन सकता है ना, 5 हमारा बैलेंस है, 5 पे जाने के बाद या हम इस डायरेक्शन में आएंगे या हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसा ही है ना। सबसे पहले मैं आपको 9 की इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। 3 तो आपको पता चल गया हमारा स्टार्टर है, 5 बैलेंस है, और 9 जो हमारा है वो हमारा है एंड। तो इसको ट्रेडिंग में अप्लाई कैसे करना है, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ, गौर से ज़रा देखिएगा। 9 जो है ना वो एक पावरफुल मैथ का एक फिगर है 9। ये मैं लिख रहा हूँ 9। 9 को आप जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 9 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 18। अब 18 पे आप गौर करें तो इसमें 2 डिजिट हैं, 1 + 8। तो यहाँ पे हमारा जो मिरेकल नंबर है वो 9 आ गया। अगर हम 9 को 3 के साथ ज़रब करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 27। और 27 में क्या है, एक 2 है, एक 7 है, यहाँ पे फिर 7 और 2 फिर 9, तो 9 फिर हमारे सामने आ गया। इसी तरह आप अगर 9 को 4 के साथ करते हो मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया, 36। 36 किस चीज़ का मजमूआ है, 3 और 6 का, यहाँ पे फिर 9 आ गया। ठीक है ना, 9। इसी तरह आप 9 को करते जहाँ तक ले जाएं, 8 से अगर कर दें, 9 × 8 = 72। ये देखें, यहाँ पे फिर 7 और 2 हो गया, ये 7 और ये 2, फिर हमारा 9 बन गया। इवन के आप 9 को 9 से करें तो ये 81 बन गया, 8 + 1 फिर 9 आ गया। 9 यानी कि एक पावरफुल डिजिट है और ये मैक्सिमम डिजिट भी है। यानी कि मैथ में 9 से ऊपर कोई बड़ा डिजिट नहीं है, ये एंड है। आपको अगर मैं कहूँ कि आप 2 डिजिट मिला के कोई मैक्सिमम मैथ का फिगर लिखो, तो आप क्या लिखोगे, 2 डिजिट को मिलाओगे तो 9 9 ही लिखोगे ना। 9 से बड़ा तो कोई भी नहीं है, 99 है। मैं आपको कहूँ कि आप 3 डिजिट में मुझे मैथ का सबसे मैक्सिमम फिगर लिख के बताओ, तो आप 999 लिख दोगे। ऐसे आप बढ़ाते जाओगे, 4 का करोगे तो ये 9999 आ जाएगा। ठीक है, 9 हमारा मैथ का सबसे बड़ा और एंड पॉइंट है, जो हमारे सामने एक फ़िज़िकल मैथ की एक शक्ल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं यही मैथ है ना। इनके अलावा फिर एक ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ नथिंग, ज़ीरो। चलें, अगर ज़ीरो से भी आप काउंट करते हो, ज़ीरो से गिनना शुरू करते हो, तो 0 1 2 3 4, तो 9 मैक्सिमम है। 9 के अलावा कोई मैथ की शेप नहीं होती। 9 हमारा सबसे पावरफुल एक डिजिट है मैथ में। ये तो मल्टीप्लाई हो गया ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर इसमें कोई ऐड करते हो फिगर, आपका फेवरेट नंबर है 3 है, आप 9 में 3 को जमा करें, ठीक है, तो ये क्या आएगा, 9 और 3 11। ओहो, 9 10 11 12, सॉरी, 9 और 3 12।
आपका फेवरेट नंबर 3 है, आपने 9 में 3 को जमा किया 12। अब 12 पे आप गौर करें तो वो क्या आएगा, 1 जमा 2, वो यही फिगर आ जाएगा 3, ये सेम। इसी तरह अगर आप कहते हो मेरा फेवरेट नंबर 5 है, तो आप 9 में 5 जमा करो तो ये कितना हो गया, 9 और 5 14। 14 को अगर आप जमा करते हो 1 और 4 इनके जो हैं, तो वो आपके सामने फिर 5 आ जाएगा। मिरेकल्स देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 किसी का लकी नंबर है, 9 और जमा 7 ये हो गया 16। 16 का अगर आप देखते हो तो 1 जमा 7, 1 जमा 6, ये फिर 7 आ गया। ठीक है ना। तो 9 जो है ना, ये एक बहुत ही रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, मैथमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग एक हमारे पास डिजिट आ जाता है 9 का, और इसका ट्रेडिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि कोई भी स्टॉक जो है वो इस तरह ऊपर नहीं जाता। ये नहीं है कि मार्केट की प्राइस अब 2000 है तो वो यकदम यहाँ से वो 3000 हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। स्टॉक हमेशा बढ़ता है तो ये ऊपर गया, ये रुका, फिर ये ऊपर गया, फिर ये रुका, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे रुका। ऊपर जाते हुए भी ऐसा होता है, और जब कोई स्टॉक नीचे आता है तो ये ऐसे नीचे कैंडल्स बनती हैं, फिर थोड़ा ऐसे होता है, फिर नीचे बनती हैं, फिर थोड़ा सीधा चलता है, फिर नीचे आता है। तो ये एक इस डायरेक्शन में ऊपर भी इस तरह आता है, नीचे भी इस तरह जिग जैग आता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आपका स्टॉक ऐसे डाउन आ जाए या ऐसे अप चला जाए। इसने ऊपर भी जाना है तो जिग जैग जाना है, और अगर नीचे आना है तो भी जिग जैग आना है। बात समझ में आ रहे हैं ना। अब मैं आपको इसका ट्रेडिंग के साथ कम्बिनेशन समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, 15 मिनट का, उसमें जब ग्रीन कैंडल बने 1 2 ये 3 ग्रीन कैंडल जब बनती हैं तो ये हमारा स्टार्टर पॉइंट होता है, मतलब स्टार्ट ले ली है हमारे स्टॉक बुलिश की तरफ। यहाँ पे ज़्यादा अगले चांसेस होते हैं कि पहली 3 अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है ना, तो उसके बाद चौथी और पांचवी छोटी कैंडल बनेगी। ये मैंने बैक टेस्ट किया है, चेक किया है। मोस्टली जब 5 ग्रीन कैंडल बन जाएं तो हम लोग बैलेंस पे आ जाते हैं। बैलेंस, इसके बाद या हमारा स्टॉक नीचे आएगा बैलेंस के बाद, या हमारा स्टॉक ऊपर जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में बताया, वो किसी एक डायरेक्शन में जाएगा। 5 उसका बैलेंस है। अगर तो 5 के बाद वो छठी कैंडल भी ग्रीन बनाता है, उसकी छठी कैंडल भी ग्रीन बनती है, तो फिर 7वीं भी ग्रीन बनेगी, 8वीं भी ग्रीन बनेगी, और 9वीं भी ग्रीन बनेगी। एंड तक जाने के उसके चांसेस होते हैं। ये काफ़ी बार मैंने प्रैक्टिस की है और चेक की है। ठीक है। और 9 कैंडल बनने के बाद स्टॉक नीचे आता है, या 5 के बाद नीचे आएगा या 9 के बाद नीचे आएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, आपको मैं लाइव चार्ट पे ले जाता हूँ, और ये जो हमारी प्राइस चल रही होती है ना, उसके जो डिजिट होते हैं आखिर वाला, गोल्ड के मैं चार्ट पे चलता हूँ, लाइव आपको दिखाता हूँ। गोल्ड का लाइव चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप प्राइस देख रहे हैं करंट, ये लाइव चार्ट है। इस टाइम हमारा गोल्ड ट्रेड कर रहा है 2298। तो पॉइंट से पहले पहले का क्या है, 98 है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा डिजिट लास्ट में जब आएगा तो हमें वहाँ से सेल की तरफ जाना चाहिए और कैसे बाय करना चाहिए। ठीक है। वो मैं आपको बताने से पहले एक बहुत अहम चीज़ बताने लगा हूँ। देखें, मैं वो वाला यूट्यूबर नहीं हूँ जिसका टोटली सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग हो। आईबी वाले चक्कर में आपको नहीं लाना चाहता मैंने किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि
डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक से ज्वाइन करें। जो आपको कहते हैं ना कि हमारे आईबी से ज्वाइन करें, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारे आईबी से करें, हम आपसे कोई फ़ीस नहीं लेते। इस आईबी के चक्कर से खुदारा बाहर निकलें। वो अपना कमीशन जनरेट करते हैं, वो आपसे ट्रेडें लगवाते हैं, ब्रेक इवन करवाते हैं। जितनी ज़्यादा ट्रेड्स लगेंगी उतना उनका कमीशन जनरेट होगा। ये होता है बिड और आस्क। ये बिगनर्स को नहीं पता होता। आपने गौर किया होगा, ट्रेडिंग में दो प्राइस होती हैं, बाय और सेल की, उनके बीच में स्प्रेड होता है, बिड और आस्क। वो स्प्रेड आपका ब्रोकर चार्ज करता है। आपकी सेल साइड से ट्रेड लगती है और प्राइस काउंट होती है बाय साइड से। और अगर बाय आप करते हो तो बाय साइड से ट्रेड लगेगी और सेल साइड की प्राइस काउंट होगी। आपका टीपी तब हिट होगा जब सेल साइड वाली प्राइस आपके टारगेट को हिट करेगी। तो वो स्प्रेड जितना ज़्यादा होगा उतना आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट में नहीं आएगी। लो स्प्रेड वाला अकाउंट बनाना लाजमी है, तभी ये मैथमेटिकली आपका जो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो अप्लाई होगी। मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर बिड आस्क, उस पे मैंने वीडियो डाली हुई है, बिड आस्क और स्प्रेड क्या चीज़ है। मैं अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा, वो आपने वीडियो देख लेनी है। लो स्प्रेड वाला अकाउंट क्या होता है और वो कैसे यूज़ करते हैं, चाहे आप स्कैल्पिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, स्विंग या जो भी ट्रेडिंग करते हो, उस पे मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूँगा। मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है जिसमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल, उसके अलावा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मास्टर आरएसआई डाइवर्जेंस, ट्रेंड लाइंस, इस तरह तमाम जो है ना एजुकेशनल वीडियोस वो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। ट्रेंडिंग कोर्स क्लासेस स्ट्रेटजीज़ के नाम से वो वीडियो हैं। वो वीडियो आप लाजमी देखें, ट्रेडिंग को सीखें। यहाँ पर आपको एक बहुत अहम बात बताऊं कि मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको रिटन फॉर्म में सिग्नल मिलेगा जिसमें प्रॉपर एंट्री होगी कि आपने बाय करना है या सेल करना है, स्टॉप लॉस क्या हो, टीपी क्या हो। जैसा कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में लोग मैसेज करते हैं, पेड ग्रुप हैं, फ़ीसें लेते हैं या आईबी वाला ड्रामा है, तो मेरे पास वो कोई ड्रामा नहीं है। जस्ट मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं पोस्ट करता हूँ रिटन फॉर्म पे, और वो आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। आपने अपना यूट्यूब चैनल खोल लेना है और नीचे ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना सब्सक्राइब, ये देखें सब्सक्रिप्शन, इस पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद आपके सामने वो चैनल आ जाएंगे जिनको आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये ऊपर वाली साइड पे। तो आपने मेरे चैनल पे एक दफ़ा ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये व्यू चैनल पे क्लिक करना है। व्यू चैनल पे क्लिक करने के बाद ये जहाँ पे लिखा हुआ ना होम वीडियो शॉर्ट, इसको इस तरह स्लाइड लेफ़्ट करें और ये कम्युनिटी पे क्लिक करें। तो यहाँ पे ये देखें मैं अपडेट करता रहता हूँ जो भी चीज़ होता है, कोई भी न्यूज़ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है या जो भी कोई मुझे चीज़ लगती है। यहाँ पे मैं वोटिंग पूल भी करवाता हूँ कि हमारा जो स्टॉक है वो ऊपर जाएगा या नीचे, तो लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं फ्री। और रिटर्न सिग्नल देता हूँ, ठीक है ना, रिटर्न सिग्नल देता हूँ। आज का सिग्नल अभी मैंने देना है, तो साथ में स्क्रीन शॉट भी शेयर करता हूँ कि आप देखें BTC USD है, गोल्ड है, यूरो USD है। ये देखें जैसा कि ये मेरा टीपी हिट हुआ, तो लोगों को साथ में अपडेट करता रहता हूँ। यहाँ पे ये पूरा मैंने उन्हें अपडेट किया है, ये सारे वो देखें। इस तरह आप कम्युनिटी पे क्लिक करोगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है ना। ये कि हमने गोल्ड को, ये देखें मैंने ये बाय करवाया था 70 पे, हाँ ये क्लोज़ करवाया, मार्केट 22.63 पे गई, यहाँ से बाय करवाया था 22.56 पे, ठीक है ना। 22.56 से बाय करवाया और यहाँ पे ये क्लोज़ करवाया और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस भी दिया, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसा आपको रिटन फॉर्म पे मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको पोस्ट मिल जाएगी। जस्ट आपने इस तरह कम्युनिटी पे क्लिक करना है, चैनल सब्सक्राइब किया होगा और बेल प्रेस की होगी, तो आपको पूरा दिन मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि अपनी कम्युनिटी को अपडेट करता रहूँ। अब मैं आपको दोबारा ले चलता हूँ ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे, लाइव आपको बताता हूँ कि आपने ये जो मैथमेटिकली ये जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें
5 और 9 है उसको कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, गोल्ड की प्राइस चल रही है करंट लाइव। आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड की प्राइस आती है 2305 पे। अगर उसकी प्राइस 2306 हो जाए तो समझे वो ऊपर फिर 2309 की तरफ जाने के चांसेस हैं। बात समझ में आ रही है ना। 2309 से आपने सेल करना है, 2309 से आपने सेल करना है। SL आपने लगा देना है 2311, या फिर इसी तरह अगर प्राइस आती है जब जैसे 2309 है ना तो वो पीछे आ जाता है 2299। मतलब लास्ट की फिगर 9 को आपने देखना है। 9 से 9 क्योंकि एंड है, 9 के बाद फिर उसके नीचे आने के चांसेस हैं। और अगर उसकी प्राइस लास्ट जो फिगर है वो अगर आती है 2305 तो 5 हमारा बैलेंस है, या वो 5 से नीचे आएगा 2305 के बाद वो इस तरह 4 3 2 वाली साइड पे जाएगा, या 5 से ऊपर 6 7 और इस तरह वो ग्रेजुअली ऊपर जाएगा। 5 पे आपने देखना है कि 2305 के बाद 2306 होता है तो फिर वो 2309 पे जाएगा। अगर 2304 होता है तो फिर वो नीचे 2299 पे आएगा। तो ये आपने डेमो पे प्रैक्टिस करनी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें। यहाँ पे आपको कम्युनिटी में मैं पोस्ट करता रहता हूँ, रिटन फॉर्म में आपको सिग्नल मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ट्रेडिंग को सीखें। बाकी हसन अमान को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।